नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उस तैयारी को खूबसूरत, अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आके उपस्थित हो गया हूं दोस्तों, एक बेहतरीन, शानदार और खूबसूरत सी क्लास में। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से अपनी तैयारी को साथियों आप लेके आगे चलते रहिएगा और कोई प्रॉब्लम इस तैयारी में नहीं आनी चाहिए। तो हमारे साथियों बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ही एक खूबसूरत से टॉपिक पर। और आज के टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं उससे प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। टाइम टेबल क्लास का जान लीजिएगा, जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं उनमें सुबह 9 बजे साथियों आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, सुबह 10 बजे साथियों आपकी क्लास होती है यहाँ पर साइंस की, और जैसे ही साथियों आपके शाम के 9 बजते हैं तो ये क्लास तो आप सबके जुबान पर रट चुकी होगी कि शाम के 9 बजे मतलब हिस्ट्री की क्लास। और आगे जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाता जाऊंगा तो आप जानते जाएंगे कि शाम के 9 जैसे ही बजते हैं मतलब जीके की क्लास आ चुकी है। इसके बाद साथियों शाम को किसकी क्लास होती है? आपकी मैथ की क्लास होती है। जो ये आपका क्लास का टाइम टेबल है जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। भैया पीडीएफ कहां पर मिलती है? तो दोस्तों पीडीएफ इस वाले टेलीग्राम पर मिलती है। जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलें शुरू करते हैं। आइएगा दोस्तों, आप सबको अच्छी तरह से पता होगा मैं आपको हिस्ट्री यानी कि सत्य हिस्ट्री के कुछ टॉपिकों पर वार्ता करके चल रहा था। हिस्ट्री अभी तक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जानी और बहुत बेहतरीन तरीके से उसके अंदर समझ विकसित करने का आपने प्रयास किया था। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही थी और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए जा रहे थे। अब जो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं साथियों, उसमें हम आज ऐसे नेता के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ साथियों आपको नॉलेज के लिए भी आवश्यक होता है कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में जान जाए। यानी कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी जी पर आज मैं पर चर्चा करने के लिए आया हूं। और महात्मा गांधी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण है ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न तो यहां से बनता ही बनता है। तो शुरू करते हैं साथियों महात्मा गांधी जी के बारे में। और महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको जब शुरू करूं तो थैंक यू नहीं करना है भैया, थैंक यू नहीं करना है, शुरू करना है, वेलकम करना है। थैंक यू हो गया। चल, तो महात्मा गांधी जी के बारे में अगर मैं शुरू करूं तो महात्मा गांधी जी कैसे व्यक्ति हैं और क्या क्या क्वेश्चन इनसे बनते हैं, जरा एक बार इस पर साथियों चर्चा कर लेते हैं। आइएगा। हाँ, तो महात्मा गांधी जी शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, भारत के अंदर बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारे लीडर हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हुए, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कि भारत की आजादी में जिन्होंने अपना अहम रोल निभाया, भारत की आजादी के एक अच्छे नायक माने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ महात्मा गांधी एक अच्छे नायक थे आजादी के, मैं ये कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी भी एक अच्छे नायक है भारत की आजादी की लड़ाई के। तो महात्मा गांधी जी को जब साथियों हम पढ़ना शुरू करते हैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म साथियों 1869 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। और महात्मा गांधी जी का जन्म ये दरअसल गुजरात में एक जगह पड़ती है साथियों, पोरबंदर, यहां पर महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु साथियों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर कर दी जाती है। इनकी साथियों माता का नाम पुतली बाई हुआ करता था और इनके साथियों पुत्र हुआ करते थे, जिनमें से साथियों हम बात करें हरिलाल, मणिलाल, देवदास, ये देवदास वो मत समझिएगा पारो वाला, देवदास और सत्यो रामदास, ये इनके 4 पुत्र हुआ करते थे। और इनका एक सचिव हुआ करता था महादेव देसाई। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ये सब थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो साथियों 2 अक्टूबर 1869 को, इनकी मृत्यु कब हुई साथियों 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु होती है। पुतलीबाई इनकी मदर है, इनके बच्चे और इनके सेक्रेटरी का नाम क्या है यानी कि सचिव का नाम क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों जब हम महात्मा गांधी जी को पढ़ना शुरू करते हैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी इसलिए गजब की पर्सनैलिटी है क्योंकि महात्मा गांधी जी आजादी की जो लड़ाई को लड़ने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में लड़ने वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा उनका अंग्रेजों के खिलाफ रवैया चेंज रहने वाला है। ये महात्मा गांधी जी की क्वालिटी है। दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं, उससे पहले आप थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा। दरअसल महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी गजब की पर्सनैलिटी है। और
महात्मा गांधी जी को एक बार मैं यही साथियों दिल्ली के अंदर पढ़ा रहा था ऑफलाइन बैच में, और मैंने महात्मा गांधी जी को जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर मैं महात्मा गांधी जी पर बोले ही जा रहा था। सामने बैठा हुआ एक बच्चा मुझे बार बार देख रहा था, मुझे उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी, और कुछ ही समय बाद उसका चेहरा लाल पड़ गया और मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बोले जा रहा था। बच्चा थोड़ी ही देर में खड़ा हुआ और बच्चा बोला कि सर मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा बच्चा बताओ। पहले से मैं उसे नोटिस कर रहा था। बच्चे ने कहा कि सर आप जो बात बोलते हैं मैं आपकी बातों पर पूरी विश्वास करता हूं, आप जो समझाते हैं गजब का समझाते हैं, हर बात आपकी जहन में उतर जाती है, लेकिन सर महात्मा गांधी जी के बारे में आप जितनी बढ़ाइयां कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में मुझसे उतना सुना नहीं जा रहा है। दरअसल पापा मेरे आरएसएस में हैं और पापा ने बचपन में एक किताब घर पे लाके रखी थी। उस किताब का टाइटल था महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा। बचपन में वो किताब 3 बार मैं पढ़ चुका हूं, और आप जितनी बड़ाई महात्मा गांधी जी की कर रहे हैं, उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे आपकी बातों पर शक हो रहा है। मैंने कहा बच्चा शांत हो जाओ, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको महात्मा गांधी जी को पढ़ते समय भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना। आपको जो प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उस प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करना होगा, और मैं आपको जिस पर्सनैलिटी को भी पढ़ाऊंगा उसकी अच्छाइयों को तो पढ़ाऊंगा, लेकिन बुराइयों को अगर प्रश्न नहीं बनता तो मैं आपके सामने पेश नहीं करूंगा। इसलिए महात्मा गांधी जी की जो अच्छाई है, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी की अच्छाइयों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसलिए आप अपनी भावनाएं, अपनी नॉलेज थोड़ी सी साइड में रखिएगा। मैं महात्मा गांधी जी पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। महात्मा गांधी जी भारत के अंदर गजब के व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हुए, और महात्मा गांधी जी की तुलना में अक्सर भारत के अंदर एक बॉलीवुड अभिनेता के साथ कर देता हूं, जिसका नाम है सलमान खान। दरअसल महात्मा गांधी जी और सलमान खान के अंदर मुझे बहुत ज्यादा असमानता नहीं दिखती, काफी हद तक साथियों सिमिलर चीजें दिखती है, काफी हद तक इनके अंदर समानता दिखती है। दोस्तों महात्मा गांधी जी और सलमान खान की समानता मैं इसलिए बताता हूं कि महात्मा गांधी जी और सलमान खान कहते हैं कि सलमान खान अगर एक बार कमिटमेंट कर लेता है तो सलमान खान अपने आप की नहीं सुनता। मूवियों में, डायलॉगों में आपने देखा होगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी अगर एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनते। ये महात्मा गांधी जी हैं। देखते हैं कि सलमान खान की तुलना अगर महात्मा गांधी जी से की जाए तो महात्मा गांधी जी और सलमान खान में एक समानता यह भी है कि दोस्तों दोनों ने ही अपने जीवन का किरदार दरअसल कपड़े उतार के निभाया है। महात्मा गांधी तो इतने कम कपड़े पहना करते थे कि उनके कपड़े ही सिर्फ 1 या 2 हुआ करते थे, और लास्ट होते होते किसी मूवी के अंदर सलमान खान साथियों कपड़े उतार ही देते हैं, तो किरदार दोनों का कपड़े उतार कर ही निभाया गया है। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि भले ही मैं समान दिखा रहा हूं, लेकिन जब सलमान खान कपड़े उतारते हैं तो लगता है कि कोई है, और अब जब महात्मा गांधी जी बिना कपड़ों के चलते थे तो लगता था कोई क्यों है। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सलमान खान और महात्मा गांधी के अंदर बहुत सारी समानता आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दोस्तों महात्मा गांधी जी दरअसल लंदन के अंदर पढ़ाई करके आए थे, विदेश से पढ़ा हुआ व्यक्ति है। महात्मा गांधी जी ने एक पढ़ाई करी साथियों लंदन से, जिसे आज के समय पर आप एलएलबी कहते हो। उस समय साथियों आप इसे एलएलएम के नाम से जानते थे, मतलब ये लॉ की पढ़ाई है, ये कानून की पढ़ाई है, वकील बनने जा रहे हैं। और दोस्तों वकीलों की स्थिति चाहे आज देख लो, चाहे वकीलों की स्थिति आप उस समय देख लो, वकीलों की स्थिति मुझे लगता है कि ठीक नहीं होती है। बहुत सारे वकील आपको कोर्ट कचहरियों में मिल जाएंगे, बहुत खुश दिखेंगे, कपड़ों की पर्सनैलिटी से बहुत गजब दिखेंगे, लेकिन अगर बात करोगे दुखती हुई नस पर हाथ रखोगे तो बता देंगे कि कुछ बचा नहीं है इस लाइफ में, सिर्फ टाइम काटने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी लंदन से पढ़ के आ रहे हैं। विदेश से पढ़ा हुआ लड़का अगर गांव के अंदर आ जाए, उसकी वैल्यू, उसकी वरीयता, उसकी पोजीशन गांव में अलग होती है। और महात्मा गांधी जी तो कानून की पढ़ाई लंदन से पढ़ के आ रहे हैं। सोचो सत्य, लोकल में अगर महात्मा गांधी टहलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बोले विदेश से पढ़ के आया लड़का। चाहे लड़के के पास 500 रुपए महीने की भी आमदनी ना हो, लेकिन एक मोहर लग चुकी है, लड़का विदेश से पढ़ के आया है। महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़ के आए हैं। एलएलबी इसे आज कहते हैं, उस समय इसे एलएलएम के नाम से जानते थे। इसे बैरिस्टर की डिग्री कही जाती थी। महात्मा गांधी एलएलएम करके साथियों लंदन से आए हैं। जब महात्मा गांधी लंदन से एलएलएम की डिग्री पढ़ के आ गए तो महात्मा गांधी जी को कुछ काम नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने कहा कि वकीलों की स्थिति ना उस समय सही थी और ना ही वकीलों की स्थिति, आई थिंक जैसा मेरा अनुभव है, कि आज के समय में उतनी अच्छी नहीं होगी। महात्मा गांधी भारत में टहल रहे थे कि महात्मा गांधी जी के पास एक काम आ गया।
काम सिर्फ इतना था कि महात्मा गांधी जी को एक मुकदमा मिला। और मुकदमा किसका था? ये सब तो सेठ अब्दुल्ला हुआ करते थे, एक व्यापारी हैं जिनका नाम है सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला का एक मामला आ गया। तो सेठ अब्दुल्ला का एक मामला आने के बाद महात्मा गांधी जी को सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 के समय में साथियों अफ्रीका जाना था। समय याद रखिएगा, 1893 के समय पे महात्मा गांधी जी को कहां जाना था? महात्मा गांधी जी को सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका के लिए जाना था, क्योंकि भारत में काम नहीं मिल रहा था। महात्मा गांधी इस सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका के लिए निकल पड़े। कब निकले? 1893 में महात्मा गांधी साथियों अफ्रीका के लिए चल बसे थे। महात्मा गांधी जब अफ्रीका के अंदर गए तो साथियों अफ्रीका के अंदर इस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। जब अंग्रेजों का शासन इस समय अफ्रीका के अंदर है तो आप ये समझिए कि वहां पर फर्स्ट क्लास एसी के अंदर या फर्स्ट क्लास कोच के अंदर जो व्यक्ति बैठता था वो सिर्फ अंग्रेज ही बैठा करते थे। ट्रेनों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन महात्मा गांधी का मन हुआ कि आज हम फर्स्ट क्लास कोच में बैठ के जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने कमिटमेंट कर लिया और महात्मा गांधी जी ने कहा कि आज महात्मा गांधी जी फर्स्ट क्लास कोच में बैठ के जाएंगे। महात्मा गांधी बैठे। महात्मा गांधी ट्रेन के अंदर फर्स्ट कोच में बैठे थे कि टीटी आया। टीटी ने कहा कि कुत्ते और भारतीयों की भारत इस रेल के फर्स्ट क्लास कोच में कोई भी जगह नहीं है। महात्मा गांधी मुस्कुराए और बोले कमिटमेंट हो चुका है, और कमिटमेंट जब हो जाता है तो हम अपने बाप की नहीं सुनते। महात्मा गांधी उस ट्रेन के अंदर बैठे रहे। टीटी ने साथों जबरदस्ती करी, महात्मा गांधी जी को चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया। महात्मा गांधी अंग्रेजों के द्वारा पहली बार सता दिए गए हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति किसी ऐसी बड़ी ताकत के द्वारा सता दिया जाए जिसकी ताकत बहुत ज्यादा हो तो दुबला पतला व्यक्ति आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है। आप जानिएगा भारत के अंदर यही दिल्ली की मैं बात करूंगा। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हुए तो इकट्ठा होने के बाद सब लोकपाल बिल की, भारत के अंदर करप्शन की, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति हुआ करते थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे अपनी बातों को रख रहे थे। सत्यो वहां लाठीचार्ज हुआ, डंडे बरसाए गए। एक व्यक्ति सत्यो मैं कहूं कि अधिकारी टाइप का व्यक्ति जो बड़ा दुबला पतला व्यक्ति हुआ करता था वो उस आंदोलन में था। शायद दो चार उसके भी लगे, वो व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। दुबला पतला व्यक्ति साथियों प्रशासन के द्वारा पिट गया था। आज वही व्यक्ति पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन के बैठा है। मैंने कहा दुबले पतले व्यक्ति को अगर प्रशासन के द्वारा सता दिया जाए तो आने वाला समय हो सकता है उस दुबले पतले व्यक्ति का रहे। मैं बात केजरीवाल जी की कर रहा हूं। दरअसल महात्मा गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा हो गया। महात्मा गांधी बड़े दुबले पतले शरीर के हुआ करते थे। चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा जड़ों को उखाड़ के फेंक दूंगा अंग्रेजों। महात्मा गांधी के साथ गलत कर दिया अंग्रेजों ने। ट्रेन से उठा के यहां मोरिसबर्ग से पीटर्सबर्ग जा रही थी साथियों, ट्रेन उठा के फेंक दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा जड़ों को उखाड़ दूंगा। महात्मा गांधी अफ्रीका पहुंच गए। हालांकि महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी वहां पर होटल के अंदर गए। इसी तरह से सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कब पढ़ाना है प्लीज सर? इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कब पढ़ाना है? बेटा आप कहो तो मैं महात्मा गांधी जी को बंद करके बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा दूं। अगर आपको इतनी ही लालसा है तो मैं बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ाना शुरू कर देता हूं, है ना? तो जैसे ही टॉपिक आएगा तो मैं महात्मा गांधी जी पढ़ा रहा हूं, बी आर अम्बेडकर भी पढ़ाऊंगा। आने वाले समय पर साथियों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाऊंगा, मैं सूरजमल भी पढ़ाऊंगा, मैं साथियों जनजाति विद्रोह को भी पढ़ाऊंगा। जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा मैं इसी तरह से ही पढ़ाऊंगा। ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत बड़ा महात्मा गांधी जी का फैन हूं। दरअसल मैं इतिहास का बहुत बड़ा फैन हूं। जो बात इतिहास के अंदर है मैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, चाहे पर्सनैलिटी गांधी जी हो चाहे सत्य गोडसे हो। आइएगा। बहरहाल महात्मा गांधी जी ट्रेन से फेंक दिए गए। महात्मा गांधी होटल के अंदर पहुंचे, वेटर के साथ झगड़ा हो गया। महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि कुटाई महात्मा गांधी जी की वहां पर भी हो गई। महात्मा गांधी अब अफ्रीका के अंदर पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर जब पहुंचे तो निश्चित सी बात है कि केस लड़ने के लिए गए हैं, लेकिन हादसे कुछ रास्ते में ऐसे हो गए कि महात्मा गांधी जी के अंदर का गांधी जाग गया। अब महात्मा गांधी जी साथियों कांग्रेस अफ्रीका में जाके 18
1894 के अंदर सत्यो महात्मा गांधी जी अफ्रीका में ही सत्यो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। ध्यान रखना, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इस संस्था का नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। इसकी स्थापना किसने करी है? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी है। इसकी स्थापना कहां पर हुई है? अफ्रीका में हुई है। मतलब एक संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी अफ्रीका के अंदर कर रहे हैं। 1894 में इस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कर दी जाती है। महात्मा गांधी जी अपने आप को अफ्रीका में सेटल कर रहे होते हैं कि 1903 के समय में महात्मा गांधी जी अफ्रीका के अंदर ही साथियों इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन कर देते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना, प्रश्न की खूबसूरती क्या होगी तो जान लीजिएगा। दोस्तों इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका महात्मा गांधी जी की एक ऐसी पत्रिका है जिस पत्रिका को महात्मा गांधी जी ने विदेश की भूमि से निकाला। आप बहुत सारी महात्मा गांधी जी की ऐसी पत्रिकाएं पढ़ोगे जो महात्मा गांधी जी ने समाचार पत्रिका निकाली, लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका विदेश की भूमि से निकाली, नाम है इंडियन ओपिनियन, और यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी जी की अफ्रीका से निकाली गई, नाम होगा इंडियन ओपिनियन। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए साथियों मैंने स्टार लगवा दिया है। दोस्तों महात्मा गांधी जी अफ्रीका के अंदर पहुंच गए हैं, रास्ते में कुछ हादसे ऐसे हो गए हैं जिससे महात्मा गांधी जी रुष्ट हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका में पहुंचे। दोस्तों कहा जाता है कि वहां पर एक समस्या चल रही थी। दरअसल वहां पर सत्य मजदूर वर्ग के साथ समस्या चल रही थी अफ्रीका में। किसके साथ? मजदूर, जो लेबर क्लास होता है, इस मजदूर वर्ग के साथ साथ लेबर क्लास के लोगों के साथ समस्या चल रही थी। समस्या सिर्फ इतनी सी थी कि मजदूरों को अफ्रीका के अंदर साथियों इतना पैसा नहीं मिलता था। और मजदूर कौन थे? भारत मतलब अफ्रीका के बाहर से गए हुए लोग मजदूरी कर रहे थे अफ्रीका में। अफ्रीका में कंट्रोल किसका है? अंग्रेजों का है। अफ्रीका समझ तो पा रहे हो ना, मैंने बताया था ना अफ्रीका आपको वर्ल्ड मैप पर अफ्रीका कहां पड़ता है। तो मजदूरों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी। जब मजदूरों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तो महात्मा गांधी जी पहुंचे। महात्मा गांधी जी ने यहां पर मजदूरों के लिए एक आंदोलन की शुरुआत कर दी और इस आंदोलन का नाम है साथियों गिरमिटिया आंदोलन। क्या नाम है? गिरमिटिया आंदोलन। अगर आपसे यह बात पूछ लिया जाए कि गिरमिटिया आंदोलन किसने चलाया, तो आप एक ही बात कहेंगे सर गिरमिटिया आंदोलन महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर चलाया। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। बात क्लियर हो गई? गिरमिटिया आंदोलन। अब दोस्तों महात्मा गांधी जी क्या करते थे कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका के अंदर जाते थे। वहां पर साथियों जैसे आपने वो कौवा बिरयानी वाला सीन देखा हो, कौवा बिरयानी वाला सीन देखा हो कि 5 रुपए नारे लगाओ 5 रुपए बाद में बिरयानी खाता है व्यक्ति, तो आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी कुछ ऐसे ही रैली के साथ निकल चले। लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अंग्रेज मुर्दाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद कहते हुए अफ्रीका में घूम रहे थे। महात्मा गांधी जी हाथ में पैम्पलेट लेके भीड़ का हिस्सा बन गए। कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ व्यवस्था रहेगी और अंग्रेजों के साथ थोड़ी ठग गई है। महात्मा गांधी जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते हुए आगे निकल गए। दोस्तों वो सभी लोग अनुभवी थे, उनको पता था कि जब पुलिस या अंग्रेज आएंगे तो क्या करना है। महात्मा गांधी जी इस ग्रुप को पहली बार ज्वाइन किए थे। जैसे ही माहौल बना बाकी के सभी आंदोलन खाली भाग खड़े हुए, महात्मा गांधी जी अकेले बच गए। महात्मा गांधी के हाथ में पैम्पलेट था, सामने पुलिस थी, पुलिस ने पकड़ के महात्मा गांधी जी को एक बार फिर से कूट दिया। महात्मा गांधी जी को एक बार फिर से कोट दिया। महात्मा गांधी समझ गए थे मेरे सबसे बड़े दुश्मन कौन? अंग्रेज। और ये बात कहां समझ रहे हैं महात्मा गांधी? अफ्रीका के अंदर ही समझ रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अब सोच लिया अंग्रेजों बैठ बजा के छोड़ूंगा। महात्मा गांधी जी बैठ गए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों तुम अत्याचार कर रहे हो, मजदूरों के साथ भी मेरे साथ भी। दोस्तों कहा जाता है कि इसी समय महात्मा गांधी जी की धर्म पत्नी जी यानी कि उनकी साथियों आप कुछ भी कहें, पत्नी जी साथियों अफ्रीका में गई हुई थी और महात्मा गांधी जी उस समय आंदोलन कर रहे हैं, गिरमिटिया लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अंग्रेज वहां पर फिर आए पुलिस के रूप में, महात्मा गांधी जी को खड़ा किया, 2-4 डंडे महात्मा गांधी जी को फिर से लगा दिए। आप जानते हैं भारतीय पुरुष अगर पत्नी के सामने पड़ जाए तो उससे बड़ा रौद्र रूप कोई नहीं रख सकता। महात्मा गांधी जी को इस बार डंडे तो लगे हैं लेकिन खड़े होकर उनकी धर्म पत्नी ने देख लिया, मतलब अब महात्मा गांधी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। महात्मा गांधी जी को अभी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जब
पत्नी के सामने महात्मा गांधी जी पिटे तो महात्मा गांधी जी ने सबसे एक ब्रह्मास्त्र निकाला और महात्मा गांधी जी बैठ गए धरने पर और महात्मा गांधी जी ने कहा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं जब तक मेरी बातें नहीं मानोगे। आंदोलन, भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दी। अच्छा, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर साथियों आज के समय पर संजय दत्त, सनी देओल, जॉन इब्राहिम, टाइगर श्रॉफ जैसा व्यक्ति अगर धरने पर बैठ जाए और कहे खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठूंगा, तो हो सकता है सरकार भी साथियों इंतजार करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लंबी ऊंची बॉडी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलने दो, 2-4 महीने भी नहीं खाएगा तो जीता रहेगा। अगर वहीं पर साथियों राजपाल यादव जैसा, शक्ति कपूर जैसा व्यक्ति अगर धरने पर बैठ जाए और कहे कि खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आप जानते हैं उनकी शरीर की बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसे लगता है जैसे सालों से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। और अगर ऐसा व्यक्ति 2 दिन भी बैठ के कहे खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो निश्चित सी बात है लोगों को शक होने लगेगा कहीं सच में ना मर जाए। महात्मा गांधी की बॉडी की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हुआ करती थी, दुबले पतले महात्मा गांधी जी हुआ करते थे। धरने पर बैठ गए महात्मा गांधी जी अफ्रीका में, बोले खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, उठूंगा नहीं, या तो मेरी बातों को मानो नहीं तो आंदोलन। निश्चित सी बात थी दोस्तों, पुलिस आई, महात्मा गांधी से कहा उठो, महात्मा गांधी ने कहा कि कमिटमेंट हो चुका है, और अगर कमिटमेंट हो चुका है तो मैं अपने किसकी नहीं सुनता, आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने उठने से मना कर दिया। पुलिस डंडे लेके चली, पुलिस ने महात्मा गांधी जी को डंडे लगाने शुरू करे, आसपास से भीड़ खड़ा होकर देखने लगी। महात्मा गांधी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, देख लो कितना दुबला पतला शरीर है, शरीर में ताकत नहीं, कई दिन से खाना नहीं खाया है, तुम सब लोगों के लिए धरने पर बैठा था, आज पुलिस मुझे पीट रही है, क्या तुम सब ये लोग सहन कर पाओगे, मैं तो तुम्हारे लिए बैठा था। पब्लिक का इमोशन जाग गया, और जब पब्लिक का इमोशन जागता है तो बड़ी बड़ी रियासतें, सरकारों को गिरा देती है। पुलिस को मारते हुए महात्मा गांधी को देखा गया तो पब्लिक ने महात्मा गांधी के शब्द सुने, तुम्हारे लिए बैठा था। दुबले पतले शरीर पर इतना अत्याचार हो रहा है, पब्लिक पुलिस की तरफ दौड़ी, पुलिस को पकड़ के पब्लिक ने पीट दिया, पुलिस को पकड़ के पब्लिक ने पीट दिया। महात्मा गांधी समझ चुके थे इसी का नाम राजनीति है। महात्मा गांधी जान चुके थे कि अगर अच्छा लीडर बनना है तो आपके वक्तव्य में, आपके शब्दों में, आपके वर्डिंग में ताकत होनी चाहिए। अब महात्मा गांधी पब्लिक का यूज करना सीख चुके थे। अगली बार महात्मा गांधी अपनी डिमांड लेकर फिर खड़े हुए। महात्मा गांधी जैसे ही बैठे, सब कुछ सामने खड़ी हुई पुलिस ने महात्मा गांधी जी को देखा, डिमांड कर रहे हैं महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर। महात्मा गांधी की तरफ पुलिस बढ़ी, जैसे ही महात्मा गांधी की तरफ पुलिस बढ़ी, महात्मा गांधी जी खड़े हुए। महात्मा गांधी ने पब्लिक की तरफ देखा, पब्लिक पुलिस की तरफ बढ़ी। पुलिस समझ गई अगर हमने महात्मा गांधी जी को मारा तो पब्लिक हमें मारेगी, और पब्लिक हमें मारेगी तो पुलिस पिटना क्यों चाहेगी। महात्मा गांधी जी के पास पुलिस आई, पुलिस ने पूछा चाहते क्या हो, डिमांड क्या है, प्रॉब्लम बताओ। महात्मा गांधी जी अब पब्लिक का यूज करना जान गए हैं, पुलिस को कैसे पब्लिक पर पिटवाना है ये भी महात्मा गांधी जी जान गए हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी अब जो भी अफ्रीका के अंदर कहते थे वो इसी तरीके से कहते थे। जब बैठ जाते थे वहां पुलिस आती थी, पब्लिक आसपास खड़ी होती थी, माहौल बन चुका होता था। महात्मा गांधी जी के बैठने के साथ ही पुलिस पहले पहुंचती थी, बोले महाराज बताओ प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई तो आगे का हौसला में पता है, खड़ी हुई भीड़ हमें पीट सकती है। महात्मा गांधी नेता कहां से बन चुके हैं, अफ्रीका से। अरे महात्मा गांधी जी भारत में आके थोड़ी नेता बने थे, नेता व्यक्ति बाहर और व्यवहार में बन के आता है, और महात्मा गांधी अफ्रीका से ही नेता बन के आ चुके थे। आपको बताना चाहूंगा महात्मा गांधी जी सब 1904 के समय में एक फोनिक्स आश्रम की स्थापना कर देते हैं। अब ये मत पूछेगा सर आश्रम बैकग्राउंड में महात्मा गांधी जी का क्या इंटरेस्ट हुआ करता था, जो आप सोच रहे हैं वही इंटरेस्ट रहा होगा। महात्मा गांधी जी फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब करते हैं, 1904 में करते हैं। सर कहां पर, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही फोनिक्स आश्रम खोला गया है। महात्मा गांधी जी अब नेता बन चुके हैं अफ्रीका में, और नेता कैसे बने हैं आप जान चुके हैं। महात्मा गांधी जहां जाते हैं जाके बैठ जाते हैं, और बैठते हैं तो पुलिस वाले तुरंत कहते हैं महात्मा गांधी जी बैठो ना, प्रॉब्लम बताओ, सॉल्व करते हैं ना। पुलिस महात्मा गांधी के सामने झुक जाती है। इस पूरे रवैये को एक व्यक्ति देख रहा था।
अफ्रीका के अंदर इस पूरे रवैये को एक व्यक्ति देख रहा था और व्यक्ति का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं, नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इस समय साथियों अफ्रीका के अंदर थे और अफ्रीका के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देख रहे थे, इस व्यक्ति के जज्बे को देख रहे थे, महात्मा गांधी जी को। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पास गए और महात्मा गांधी जी के पास जाके समझाया कि देखो महोदय, पर्सनैलिटी अच्छी है, टैलेंट अच्छा है, बात तो करने का तरीका बहुत गजब है, निश्चित सी बात है, लेकिन जगह गलत चुन लिए हो। ताकत है, पर्सनालिटी है, वक्तव्य है, बोलने का तरीका है, पब्लिक का यूज करना तुम्हें आता है, सब चीज तो ठीक है, लेकिन जगह तुमने गलत चुन ली है। अगर गलत जगह चुन ली है तो महात्मा गांधी ने कहा मैं क्या करूं। इन्होंने कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने कि इस समय आप कहां निकल जाओ, इस समय आप भारत निकल जाओ, इस समय नेताओं की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है भारत में और आप अपने आप को अच्छा चमका सकते हो भारत में, अफ्रीका में आपका कुछ नहीं होने वाला। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर कहां आ गए, भारत आ गए। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी से अफ्रीका में कौन सा क्रांतिकारी नेता मिला, आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों ही क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं और जिन भी क्वेश्चनों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूं, फालतू की कोई बात नहीं होती, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छुपा होता है, आप कहानी के तौर पर समझते हैं और समझते चले जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वहीं पर प्रश्न फंसते भी चले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलते हैं, भारत आने के लिए प्रेरित करते हैं, नेताओं की बड़ी वैकेंसी आने वाली है और महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मान लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को मान लेते हैं। यहां तक तो कोई समस्या रहने वाली नहीं थी। दोस्तों महात्मा गांधी कहां पर आते हैं, महात्मा गांधी साथियों भारत की तरफ बढ़ते हैं और महात्मा गांधी साथियों भारत में आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। ये वह समय है जब महात्मा गांधी जी तत्व कहां आते हैं, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा मुझे बता पाएगा महात्मा गांधी कितने साल तक अफ्रीका रहे, क्योंकि मैंने आपको इसलिए समझा था कि 1893 में महात्मा गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका गए थे, जब चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। और अब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आ रहे हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी जी अफ्रीका कितने साल रहे। अगर आप जोड़ घटाना गुणा भाग करना जानते हैं तो 1893 से 1915 तक जोड़ लीजिएगा। ये समय महात्मा गांधी जी का अफ्रीका में बीता है। दरअसल महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका से भारत आते हैं और भारत आने के बाद अब भारत के अंदर आजादी की लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि महात्मा गांधी जिस दिन भारत में आए हैं 9 जनवरी को, उस दिन भारत एक विशेष दिन के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करने लगता है और यह दिन भारत में साथियों भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यह 1915 से नहीं मनाया गया, ये साथियों 2003 से इस दिन को मनाया जाता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो आप आंसर करेंगे 9 जनवरी को। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है तो आप आंसर करेंगे क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न का आंसर मुझे दीजिएगा और वो प्रश्न मेरे दिमाग में काफी उठ रहा है। प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं साथियों, गांधी जी भारत कब आए, बस प्रश्न इतना है, गांधी जी भारत कब आए। ठीक है, अपने हिसाब से पूछ सकता है महात्मा गांधी जी भारत निम्नलिखित में से कब आए। इस तरह से आप सिंपल बताओ महात्मा गांधी जी भारत कब आए और मैं आपके सामने ऑप्शन भी दे रहा हूं। मैं आपके सामने पहला ऑप्शन रख रहा हूं पहले नंबर पर। दोस्तों पहला ऑप्शन होगा 1901। आप मुझे सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी साथियों, इसको ऐसे नहीं पूछेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता हूं। घुमा के क्या पूछूंगा, क्वेश्चन ये पूछता हूं कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए, मेरा क्वेश्चन आप समझ पाए हो। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, अधिवेशन में शामिल हुए। ठीक है, आगे डॉट 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 कर लीजिएगा,
क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए। और मैं अब आपको ऑप्शन देता हूं। तो पहला ऑप्शन है यहां पर 1918, दूसरा ऑप्शन है साथियों आपका 1924, तीसरा ऑप्शन है साथियों यहां पर 1917 और चौथा ऑप्शन है साथियों यहां पर 1901। आप मुझे बताइएगा महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए। प्रश्न पूछा गया है और कुछ ऐसे ही ऑप्शनों के साथ पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न के आंसर को लगाने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे आंसर करें। महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा चलिए मैं ही आंसर बताने की कोशिश करता हूं। आप मुझे यह बताइएगा कि मैंने आपसे एक बात कही कि महात्मा गांधी जी साथियों 1893 में अफ्रीका चले गए और महात्मा गांधी जी भारत कब पहुंचे हैं। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत पहुंचे हैं। यानी कि साथियों लगभग इस 22 साल के टाइम टेलिनोर में महात्मा गांधी जी अफ्रीका रहे थे। बोले सर बिल्कुल। तो आप बताओ इसके आधार पर आप इनमें से सबसे पहले किस ऑप्शन को काटोगे। तो बोलोगे कि सर निश्चित सी बात है हमें दिखाई दे रहा है कि सर सबसे पहले 1901 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए हैं तो 1918 होना चाहिए। 1924 मतलब 1915 के बाद की ही डेट होनी चाहिए। 1901 तो सर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ही क्या है। इस प्रश्न का आंसर ही है 1901। इस प्रश्न का आंसर क्या है 1901। आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने महात्मा गांधी जी के 4 पुत्रों के बारे में बताया था। मैंने कहा साथियों एक व्यक्ति का नाम है हरिलाल, मैंने कहा एक व्यक्ति का नाम है मणिलाल, मैंने कहा एक व्यक्ति का नाम है देवदास और एक का नाम है रामदास। दरअसल आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के एक पुत्र का जन्म ही 1897 में को हुआ है। महात्मा गांधी जी के एक पुत्र का जन्म ही 1897 को हुआ है। जब महात्मा गांधी जी 1893 में साथियों अफ्रीका चले गए तो महात्मा गांधी जी को पुत्र 1897 में कैसे पैदा हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 1893 से लेकर और 1915 तक महात्मा गांधी जी अफ्रीका तो रहे हैं, लेकिन पुत्र जब पैदा 1897 में हो रहा है तो इसका मतलब है महात्मा गांधी जी भारत आते और जाते रहते थे। और इसीलिए साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको सोच समझ के लगाना होगा कि महात्मा गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। तो इसका आंसर होगा 1901, क्योंकि महात्मा गांधी जी भारत आते और जाते रहते थे। बात समझ में आई कि नहीं आई। दरअसल कलकत्ता के अंदर हो रहा अधिवेशन था। कहां पर। कलकत्ता के अंदर हो रहा अधिवेशन था। तो कभी नहीं पूछा ही गया है कि बताओ महात्मा गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। तो आप आंसर क्या लगाएंगे 1901 के साथियों कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से में 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में साथियों महात्मा गांधी जी पहली बार साथियों किसमें कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी सम्मिलित हुए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे। तो दिनसा वाचा नाम के व्यक्ति कर रहे थे। मतलब महात्मा गांधी जी अब भारत में आ चुके हैं। अब महात्मा गांधी जी जैसे ही भारत में आए तो दोस्तों आप जानते हैं इस समय पर क्या चल रहा था। कौन चल रहा था क्या नहीं, इस समय पर चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या जानते हो आप। जब महात्मा गांधी 1915 को भारत पहुंच रहे हैं तो आप जानते हैं इस समय दुनिया के अंदर पहला वर्ल्ड वार चल रहा था जो 1914 से 1918 तक चला था। और उस समय महात्मा गांधी जी की एंट्री कहां हो रही है। बोले मेरे लालो भारत में हो रही है। पहले वर्ल्ड वार के समय महात्मा गांधी जी भारत आ गए। अब महात्मा गांधी जी भारत आए और ध्यान रखिएगा नेतागिरी कहां से सीख कर आए हैं। नेतागिरी महात्मा गांधी जी अफ्रीका से सीख कर आए हैं। महात्मा गांधी भारत में आए। महात्मा गांधी जी भारत में आए तो लोगों को लग रहा था कि अफ्रीका से बहुत बड़ा कोई नेता आ रहा है और वो भारतीय है ना। जैसे आपने देखा होगा अभी साथियों हमारे देश के कई सारे लोग साथियों विदेशों के
प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। तो जब वो भारत में आते हैं तो हम उनका सम्मान कैसे करते हैं, अरे आप तो भारतीय हैं, आप तो मूल रूप से भारतीय थे, वगैरह वगैरह। ऐसा ही व्यक्ति 1915 में जब भारत में आ रहा है तो बहुत सारे लोग साथियों एयरपोर्ट पर पहुंचे सम्मान करने के लिए। बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, यही मोहम्मद अली जिन्ना हाथ में सिगार लेके महात्मा गांधी जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। महात्मा गांधी जी आधे नग्न, धोती लपेटे हुए साथियों, हाथ में बैत लेकर बाहर आए। लोगों ने कहा यह नेता है, इसका स्वागत करने के लिए आए हैं। हम कोट पैंट में जूते पहनकर कसे हुए लोग इस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए, अरे ये क्या नेतागिरी करेगा। महात्मा गांधी जी मुस्कुराए, भारत में एंट्री ले लिए। 1915 में महात्मा गांधी विश्व युद्ध के समय पर भारत आ चुके हैं। जब विनोद कह रहा सर जी एक बार फिर से बताओ, क्या बताऊं बेटा, फिर से पूरी क्लास फिर से पढ़ाऊं क्या? ऑनलाइन में बेटा फिर से पूछने वाली कोई चीज होती नहीं है। वैसे आप दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाओ, दोबारा से सुन लीजिएगा। बाकी अगर कुछ डाउट है तो ये बताओ सर, इस वाली बात को बताओ, तो मैं फिर से बता दूंगा। महात्मा गांधी जी भारत आ चुके हैं। अब महात्मा गांधी जैसे ही भारत आए तो भारत आते ही महात्मा गांधी ने सबसे पहला डायलॉग मारा, बोले अहिंसा अहिंसा अहिंसा। आज तक के लोग तो अंग्रेजों को साथों लेकर मार पीट के भगाने के चक्कर में घूम रहे थे। महात्मा गांधी डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं, बोले अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लड़ाई झगड़ा नहीं, खून खराबा नहीं, मारपीट नहीं साथियों, हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हिंसा करोगे तो कोई कुछ नहीं मिलेगा, अहिंसा के साथ काम करना पड़ेगा। लोगों ने कहा यार कैसा नेता आया है, अहिंसा की बात कर रहा है। महात्मा गांधी जी भारत में आए और महात्मा गांधी जी ने कंडीशन को पढ़ा। मैं अभी आपको सिखाऊंगा महात्मा गांधी सफल क्यों हुए भारत के अंदर। कंडीशन को देखा, महात्मा गांधी ने सबसे पहले लोगों से क्या कहा, बोले सुनो भाइयों बहनों, बोले प्रॉब्लम क्या है, बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इस समय चल रहा है वर्ल्ड वार। देखो गांधी जी क्या दिमाग लगा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा इस समय चल रहा है विश्व युद्ध वर्ल्ड वार, और आप ऐसा करो, आप ब्रिटिश आर्मी में जाके भर्ती हो जाओ। देखो महात्मा गांधी भारतीयों से क्या कह रहे हैं, आप ऐसा करो कि आप ब्रिटिश आर्मी में जाके भर्ती हो जाओ और आप मदद करो अंग्रेजों की। ये क्या दिमाग लगाया महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेजों को मार पीट के हम 1857 की क्रांति कर चुके हैं इस समय पर, और बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, विश्व युद्ध हो रहा था, और महात्मा गांधी भारतीयों से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो और जाके अंग्रेजों की मदद करो विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। अंग्रेजों की आंखें खुल गई, बोले ये कैसा नेता है, ये तो हमारी मदद करने के लिए बोल रहा है भारतीयों से। और दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस विश्व युद्ध के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही थी। विश्व युद्ध में दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही थी। ब्रिटेन उन शक्तियों से परेशान नहीं था, ब्रिटेन उन शक्तियों से परेशान नहीं था। ब्रिटेन इस बात से परेशान था कि कहीं भारत विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए, भारत विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए। दोस्तों आपको पता होगा महाभारत का युद्ध चल रहा था। आई थिंक उस व्यक्ति का नाम घटोत्कच कहते हैं, जो भीम का पुत्र हुआ करता था। माता हिडम्बा ने बता दिया कि बेटा तेरे चाचा ताऊ पांडव जो है वो युद्ध लड़ रहे हैं, जाके एक बार मदद करके आ। घटोत्कच ने पूछा मां मैं किसकी तरफ से लड़ूंगा। मां ने कहा टेंशन ना ले, जो लोग हार रहे हो ना तो उनकी तरफ से लड़ जाना। भगवान कृष्ण की परेशानियां बढ़ गई क्योंकि जीत पांडव रहे थे, और घटोत्कच की मां ने कहा कि हारे हुए लोगों से लड़ना। आपने वो कहानी सुनी होगी कि पेड़ के हर पत्ते में छेद करने की बात थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता पैर से दबा लिया। ये कहानियां सुनी होंगी। हारे हुए लोगों की तरफ से लड़ने के लिए घटोत्कच आया, जहां तक मैं सही हूं नाम के साथ। तो दोस्तों कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी आए, भारत में आए, और भारत में आने के बाद ब्रिटिश के लोगों की मदद करने के लिए भारतीयों से कहने लगे। ब्रिटिशों की आंखें खुल गई, यार ये कैसा नेता है, ये तो हमारी मदद करने के लिए बोल रहा है। ब्रिटिश लोगों ने कहा देखो आया है ना, विदेश से पढ़ के आया है ना, टैलेंट है, क्या कह रहा है, हमारी मदद करो। और मैंने कहा अंग्रेज इसी बात से परेशान थे कि भारत विश्व युद्ध में शामिल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि भारत, अच्छा बबरिक नाम था उसका, हाँ आई थिंक बबरिक नाम होगा। घटोत्कच तो वो था शायद कर्ण ने जिसको साथियों अपनी अंतिम शक्ति के साथ मार दिया था। हाँ ठीक है, बबरिक नाम था उसका, राइट। तो अंग्रेज इस बात से परेशान थे कि भारत शामिल ना हो जाए, क्योंकि भारत अगर लड़ा तो किसकी तरफ से लड़ेगा आप बताओ। भारत को इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन कहां लड़ रहा है। भारत के लोग तो बस एक बात पूछेंगे, बताओ अंग्रेज किस तरफ लड़ रहे हैं, बोले उस तरफ लड़ रहे हैं। भारतीय लोग कहेंगे हम इस तरफ लड़ेंगे। मतलब भारतीयों का दुश्मन कौन, अंग्रेज है।
और अंग्रेज यही चाहते थे कि भारत शामिल ना हो जाए, और महात्मा गांधी कुछ अलग कह रहे हैं कि शामिल हो और अंग्रेजों की मदद करो। दोस्तों, भारत के अंदर जब महात्मा गांधी जी का ये रोल अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहा भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। कई लोग इसे दलाल कह देते हैं, भर्ती कराने वाला दलाल। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने एक टाइटल दे दिया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और दोस्तों, टाइटल छोटा मोटा नहीं, इन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को खुश होकर एक टाइटल दिया, केसर हिंद। जो कभी ब्रिटेन की महारानी को टाइटल दिया जाता था ना, खुश होकर अंग्रेज महात्मा गांधी जी को टाइटल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि साथियों यहां पर केसर हिंद कह रहे हैं। निश्चित सी बात है, महात्मा गांधी जी ने वो खेल खेल दिया जो आज तक कोई नहीं खेल पाया था। आप एक बात बताओ, अगर महात्मा गांधी जी भारत के अंदर आते, अंग्रेजों को मारो फिरंगियों को, भागो फिरंगियों को करते, तो अंग्रेज इतने ताकतवर थे, महात्मा गांधी को पकड़ के ऐसे कंट्रोल में करके जेल में डाल देते। महात्मा गांधी ने दिमाग लगाया, कैसे कि अंग्रेजों को कैसे पता चलेगा कि आ गए हैं हम। अंग्रेजों की नजर पड़ी महात्मा गांधी जी पर, कोई नेता ऐसा है जो हमारी मदद करने के लिए कह रहा है। अंग्रेज महात्मा गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कह रहे हैं ये व्यक्ति जो है केसर हिंद की उपाधि दे दो। निश्चित सी बात है, महात्मा गांधी भारत में लाइट में आ गए। नजर किसकी? अंग्रेजों की, किस पर? महात्मा गांधी पर, कि आ गया है कोई। और दोस्तों, महात्मा गांधी जी की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि महात्मा गांधी एक तो कपड़े बहुत कम पहनते थे, शरीर बड़ा दुबला पतला व्यक्ति था, दुबले पतले शरीर के महात्मा गांधी हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी साथियों मंदिरों में जाते थे, जहां पर मंदिरों में साथियों लोगों के साथ कीर्तन करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हरे राम जय जय राम। महात्मा गांधी रात को मंदिर में ही सो जाया करते थे, जमीन पर लोगों के साथ सो जाते थे, गांव गांव जाते थे, भीड़ के साथ चलते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दोस्तों, लोगों को पहली बार ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति जो भी कर रहा है हमारे बीच का नेता है। और आप जानते हैं, अगर आपका दोस्त, आपका मित्र कोई नेतागिरी में लगे तो आप गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी हर तरह से चुनाव में सपोर्ट कर देते हो। और इस बार तो महात्मा गांधी लोगों के बीच में जाके लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो आप में से निकला हुआ एक समाज सेवक हूं, आपके साथ कीर्तन करता हूं, रात को मंदिर में सो जाता हूं, सुबह उठता हूं और भारत की आजादी के बारे में सोचता हूं। महात्मा गांधी दिमाग, अब से पहले जो नेता थे, जो भी भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, वो सब वो नेता थे जो कोट पहनते थे, टाई लगाते थे, बूट पहनते थे, टोपी लगाकर मंच पर खड़ो के लंबे लंबे भाषण देते थे। नीचे बैठी जनता को लगता था अरे नेता है। लेकिन इस बार का नेता बड़ा दिमागदार आया है, जनता के बीच में बैठता है, भारत की आजादी की बात करता है। ये नेता वो है जो जमीनी स्तर से उठा हुआ नेता है। महात्मा गांधी जी डिफरेंट वे में भारत के नेता हैं। भारत में महात्मा गांधी पहुंच चुके। जब महात्मा गांधी भारत में पहुंच चुके और अंग्रेजों की नजर महात्मा गांधी जी पर पड़ चुकी, तो महात्मा गांधी जी लखनऊ के अंदर चले गए। कहां पर चले गए? महात्मा गांधी से तो लखनऊ के अंदर चले गए। और लखनऊ के अंदर जाने के बाद महात्मा गांधी जी की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी से लखनऊ में मिले हैं। मीटिंग थी, महात्मा गांधी गए थे, राजकुमार शुक्ल भी गए थे। राजकुमार शुक्ल ने कहा महात्मा गांधी जी आपकी तो अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती है और आप विदेश के नेता हो, मतलब विदेश से नेतागिरी सीख के आए हो, एक बार हमारे बिहार में चलो ना, एक बार हमारे बिहार में चलो, काफी प्रॉब्लम बिहार में चल रही है। महात्मा गांधी ने कहा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है? बोला चलो तो जानो, आपका इंतजार कर रहे हैं लोग बिहार के, आप चलो, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा दो। महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ये 1917 की बात हुआ करती थी, राजकुमार शुक्ल के कहने पर दोस्तों बिहार के चंपारण में चले गए। चंपारण में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? चंपारण में साथ ये प्रॉब्लम थी कि अगर आपके साथ साथ आपके पास 3/20 भूमि है, तो 20 में से 3 भाग पर आपको नील की ही खेती, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। चंपारण की यह प्रॉब्लम चल रही थी। महात्मा गांधी बिहार पहुंचे, बिहार जाके कंडीशन को देखा। प्रॉब्लम यह थी कि इस समय साथ रासायनिक कलर आ चुके थे मार्केट में, और जो नील होता है, मतलब आपने देखा होगा टीवी पे आजकल एड पहले बहुत चल रहा था, निरमा जैसी सफेदी ऐसी कहा, तो ऐसे ही नील आता था, कपड़ों पे लगाते हैं नील ना, व्हाइट कलर के कपड़ों पे उसको थोड़ा ब्लू शेप देता है, तो वो नील।
तो नील की खेती होती थी और अंग्रेज कहते थे कि 20 बीघा अगर तुम्हारे पास जमीन है तो 3 बीघा पर नील की ही खेती करनी पड़ेगी। और रासायनिक कलर आ चुके थे तो मार्केट में कपड़ों पर नील कोई नहीं लगाता था, रासायनिक कलर लगाई उससे ब्लू कलर आ जाता था, तो नील के दाम घटने लगे। अब जो फसल साथियों सस्ती बिक रही है, हाँ उजाला, हाँ, तो जो फसल सस्ती बिक रही है उसको किसान क्यों बोएगा, नहीं बोएगा ना। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई साहब, आपको नील तो बोना ही पड़ेगा। दरअसल इसी व्यवस्था को कह दिया जाता है, इसी व्यवस्था को कह दिया जाता है 3 कठिया व्यवस्था। क्या कह दिया जाता है? इसी व्यवस्था को साथियों 3 कठिया व्यवस्था कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? इसी व्यवस्था को साथियों 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। और यह बिहार के चंपारण के अंदर चली आ रही थी। महात्मा गांधी जी ने जाकर साथियों प्रॉब्लम को समझा, सॉल्यूशन को जाना और साथियों कहा अंग्रेजों से कि भाई साहब ये तो नहीं चलेगा। इस व्यवस्था का क्या नाम है? इस व्यवस्था का नाम है 3 कठिया व्यवस्था या 3 कठिया प्रणाली इसे कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा देखो भाई साहब, जब नील की कीमत कम जा रही है तो किसान नील क्यों लगाएगा, नहीं लगाएगा। महात्मा गांधी ने साथियों चंपारण में जाके इस 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करा दिया। और महात्मा गांधी जी का यह पहला आंदोलन था भारत के अंदर जिसमें साथियों महात्मा गांधी सफल हो गए। अंग्रेजों ने मान ली बात। आप बताओ, आपने 1857 की क्रांति करी, आपने सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, इतने सारे विद्रोह किए, आज तक अंग्रेज तुम्हारे सामने झुके थे क्या? नहीं झुके। पहला कोई हीरो आया है भारत में जिसने चंपारण 1917 में अंग्रेजों को झुका दिया, अंग्रेजों को बात मानने पर साथियों विवश कर दिया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम इस 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप बताओ कि आज से पहले भारत में ऐसा कोई करवा पाया था? नहीं करवा पाया। पहली बार व्यक्ति आया है जो अंग्रेजों को अपने सामने झुकाने के लिए विवश कर रहा है, चाहे उसकी पॉलिसी कुछ भी हो। अब साथियों जब भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो वहां की महिला खड़ी होकर एक बात कहेंगी, आ गए हैं वो। आप जानते हैं दोस्तों, कई सारी मूवियों में आपने देखा होगा, कई सारी मूवियों में देखा होगा कि एक बस्ती के अंदर एक साथियों क्रिमिनल टाइप का, गुंडा टाइप का व्यक्ति जाता है, बस्ती वालों को परेशान करता है। बस्ती वाले इकट्ठा होते हैं और गुहार लगाते हैं कि कोई तो होगा इस दुश्मन का नाश करने वाला। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग पुरुष या महिला निकलता है, ऊपर देखता है और कहता है वो आएगा, धरती का सीना चीड़ के आसमान फाड़ के आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा, कुछ ऐसी बात कहता है। अब भारत की अंदर की जनता भी ये कहती है आ गए हैं वो। और जहां भी प्रॉब्लम होती है महात्मा गांधी जी को वहां के लोग याद करते हैं और कहते हैं आ गए हैं वो। अब जहां भी प्रॉब्लम भारत के अंदर होगी दोस्तों, भारत के लोग महात्मा गांधी जी को याद करेंगे और महात्मा गांधी अंग्रेजों को झुका के दिखाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अंग्रेज झुक क्यों रहे हैं और महात्मा गांधी सफल क्यों हो रहे हैं। बहरहाल मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी कि महात्मा गांधी जी ने भारत के अंदर राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के चंपारण में 1917 में जाके एक व्यवस्था को समाप्त करवाया। इस व्यवस्था का नाम था 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था क्या होती है? 3 कठिया व्यवस्था साथियों, जहां पर 3/20 भूमि, मतलब अगर 20 बीघा भूमि तुम्हारे पास है तो 3 बीघा पर आपको नील की ही खेती करनी पड़ेगी। उस व्यवस्था को महात्मा गांधी जी साथियों समाप्त करवा देते हैं। और महात्मा गांधी जी का यह साथियों क्या है? महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन है भारत में जो सफल हो गया, और अगर एक आंदोलन सफल हुआ तो महात्मा गांधी से बड़ा हीरो कोई, महात्मा गांधी जी से बड़ा हीरो कोई नहीं। और दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ है? महात्मा गांधी जी का जन्म कहां हुआ है? पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात से अगर आप देखो बिहार, और बिहार उत्तर प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिसको नेता बना दिया, उस नेता की विश्व लेवल पर साथियों वैल्यू होती है। और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने साथियों मोदी जी को नेता बना दिया। मोदी जी कहां आज साथियों केंद्र में बैठे हैं, वाराणसी से तो चुनाव लड़के गए थे। बिहार से महात्मा गांधी जी भी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने हीरो बना दिया महात्मा गांधी जी को। और अगर एक बार बिहार के लोग किसी पर हाथ रख देते हैं तो समझो उस व्यक्ति का क्या हुआ? उस व्यक्ति का जीवन का उद्धार हो गया। महात्मा गांधी गुजरात से बिहार की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के लोग व्यापारी टाइप के लोग और बिहार के लोग इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं। राजनीति की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहां से करी है? बिहार से करी है। और बिहार के लोग सुभान अल्लाह, महात्मा गांधी जी भारत में आ चुके हैं, पहला आंदोलन कर चुके हैं, सफल भी हो चुके हैं। अब जहां भी प्रॉब्लम होगी महात्मा गांधी जी को याद किया जाएगा।
और महात्मा गांधी अपनी ताकत, शक्ति और वर्चस्व के दम पर अंग्रेजों को झुकाएंगे और महात्मा गांधी सफल होते चले जाएंगे, सक्सेस होते चले जाएंगे। क्या इतनी बात में किसी को कोई समस्या है? अब मैं आपके डाउट लेता हूं, एक बार बताइएगा। यहां तक किसी को समस्या है? अभी मैं साथियों आपको खेड़ा आंदोलन, अभी साथियों मैं बात करूं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सब बताऊंगा। हाँ, घटोत्कच का पुत्र बबरी का था, जो कृष्ण की बात मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पाया हूँ नाम के साथ, इसलिए मैंने कहा था कि नाम एक बार चेक कर लीजिएगा। बबरीक नाम रहा होगा उसका, ठीक है। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण उसका सर काट के लटका देते, मतलब सर काट देते हैं, और वो व्यक्ति डिमांड करता है कि सर एक बार युद्ध तो दिखा दो मुझे, तो उसको युद्ध भूमि में ले जाकर टांग देते। वो जिस तरफ हंस देता था ना, उसकी सेना को पीछे फेंक देता था, तो वो बबरीक रहा होगा, ठीक है। वेरी नाइस सेशन सर। जय बिहार जय किसान, बिल्कुल जय बिहार जय किसान। और महात्मा गांधी जी तो पहली बार किसान और मजदूरों के आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। देखो ये किसानी लोग तो थे जो जमीन करते थे। कहां थे सर आप? नीरज सर बेस्ट चॉइस, हम तो आपके दिल में थे बेटा। मोदी और गांधी जमीन आसमान का फर्क है। हाँ होगा बेटा, मैंने कभी एक तराजू पे तोल के नहीं देखा दोनों को। वेरी नाइस सेशन सर। गांधी जी के बेटे मुझे आज पता चले। गांधी जी अपना एक पांचवा पुत्र ही मानते थे, जमनालाल को, जो मैंने नहीं लिखाया, लेकिन उनका पुत्र नहीं था, पांचवा पुत्र मानते थे महात्मा गांधी जमनालाल को, ठीक है। नीरज सर एकदम हीरा इंसान लेके, अरे बेटा मैं कोई हीरा वीरा नहीं हूं, मैं सामान्य सा आपका भाई हूं, आपका भाई ही रहूंगा, मुझे हीरा वीरा मत बताओ आप। कह रहे हैं केजीएफ सर आप 1.5 घंटे की क्लास लिया करो। बेस्ट टीचर, नहीं नहीं बेटा मैं कोई बेस्ट नहीं हूं, आप बेस्ट हो, मेरे स्टूडेंट बेस्ट है तो मैं बेस्ट हो जाऊंगा। ओके ओके ओके, ऑल क्लियर सर। सर आप 1.5 घंटे की क्लास लिया करो बेटा, कोई डाउट पूछो ना। आप मेरी तारीफ बहुत करते हो, अब ये तारीफ मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं इतिहास का मास्टर हूँ, सारी बातें जानता हूँ। अंतरराष्ट्रीय लेवल की सब चीजें मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, तो मैं जानता हूं कि तारीफ करने वाले व्यक्ति के अंदर दो ही खासियत होती है, या तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है या बहुत ही खराब पढ़ा रहा होता है। और समस्या ये है कि आपको कोई डाउट नहीं आते, तो जब डाउट नहीं आते हैं तो डाउट ना आने पर ऐसा माना जाता है कि या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर सब सिर के ऊपर होकर जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इन दोनों बातों में से क्या समझूं, कि सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ तारीफ ज्यादा कर देते हैं मेरी, हाँ वो एक अलग बात है कि तारीफ किसी व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार मुझे खुद पर संदेह हो जाता है कि आप तारीफ कर रहे हो चढ़ा रहे हो, क्योंकि चढ़ाने के आजकल लोगों के पास कई सारे जरिए होते हैं, तो वो आपका डिमांड है। सर पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं स्टोरी बता रहा हूं? मैं क्वेश्चन ही फंसाने का निंजा टेक्निक आपको बता रहा हूं। जिनको आप स्टोरी समझ रहे हो वो सब यहाँ क्वेश्चन ही उतर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी विदेश में किससे मिले? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, फोनिक्स आश्रम की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी जी की पहला आंदोलन कहां पर किस डेट में हुआ, महात्मा गांधी किसके कहने से चंपारण में गए, ये सब बातें तो पूछी ही जाती हैं। ये बेटा क्वेश्चन ही तो है, मैं कोई तुम्हें सारियां या फिर कोई किसी भागवत का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं। बात को समझने की कोशिश करो मेरे लालो। कोई समस्या तो नहीं है बेटा? आपके कमेंट इतने तेज चलते हैं, मैं कहां से इनका जवाब दे पाऊं। फिर भी आप जो ऑफलाइन कमेंट करते हो, मैं एक एक कमेंट अपनी क्लास के पढ़ता हूं, देख के बड़ा सुकून मिलता है। हालांकि मैं साथियों जहां भी जैसे भी आज तक पढ़ाता हूं वही कमेंट मुझे मिले हैं। आज तक मेरे पढ़ाने में लगभग 8 साल के कैरियर में मुझे आज तक नेगेटिव कमेंट आज तक नहीं दिखा। और जिस दिन साथियों एक नेगेटिव कमेंट मुझे दिख गया, उस दिन मुझे खुद पर संदेह हो जाएगा कि मैं पढ़ाऊं भी या ना भी पढ़ाऊं। आज तक का रिकॉर्ड है 8 साल के कैरियर में, मुझे आज तक अपनी पढ़ाई हुई क्लास में ये कमेंट नहीं मिला सर समझ नहीं आया, सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आज तक नहीं मिला। और जिस दिन ऐसा कमेंट मिला उस दिन साथियों मुझे संभलना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कमी कहां रह गई। आज तक तो ऐसा कमेंट नहीं मिला। ऐसा नहीं, हजारों लाखों कमेंट मैंने देखे होंगे, लेकिन ऐसा कमेंट मेरे जीवन में आज तक नहीं आया कि सर समझ में नहीं आया। अब उसका मां शारदे का कृपा मानिएगा या आप सबका सहयोग और सपोर्ट कि आपको जो मैं समझाता हूं आप समझने की कोशिश करते हैं। इससे मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं उसे आप इत्मीनान के साथ समझते हैं, क्योंकि आप अच्छा समझते हैं तभी मैं अच्छा समझा पाता हूं।
और इसमें मेरी भूमिका उतनी नहीं है जितनी आपकी भूमिका है। आप सिलेक्शन भी लेके आओगे, मैं यही करूंगा, इसमें मेरा रोल उतना नहीं है जितना आपका रोल है। बहरहाल आप समझिएगा दोस्तों, अगर आप मेरे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने एक साथ कोर्स निकाला है, ये निर्माण बैच है। मतलब आप अगर रेलवे की या अन्य एग्जामों की तैयारी करते हो और मुझसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो विभिन्न विभिन्न एग्जामों के लिए, तो एक निर्माण बैच निकाला है जो मैं जीके जिसमें आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इस बैच में आप एप्लीकेशन पे जाकर जुड़ सकते हैं। इस बैच में तो बेहतरीन बेहतरीन ऑफरों के साथ, बेहतरीन बेहतरीन साथियों फीचर्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चन, लाइव क्लास, ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ साथियों आपको मिलने वाली है। इसमें आप जुड़ सकते हैं, बेस्ट बैच आपके लिए निकाला है, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो बैच में जुड़ेंगे तो उसमें भी साथियों आपको सभी टीचरों की और मेरी क्लास आपको मिली जाएगी। आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दूसरा साथियों कैसे मिलेगा, तो एप्लीकेशन में साथियों कोर्स वाले फोल्डर में जाइएगा और इसमें साथियों यहां पर बैच मिल जाएंगे, तो यहां पर जनरल अवेयरनेस का बैच मिल जाएगा। जाके आप बाय नाउ पे करेंगे तो जाके साथियों आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई, बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। आपका काम इतना होगा कि वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और ऑफलाइन साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। बस यही आपसे मांगूंगा, बीच क्लास में आपसे कहीं कुछ बात नहीं मांगी, सिर्फ पढ़ाया और पढ़ाता ही चला गया। अब आपकी लाइक, कमेंट और ये सब्सक्राइब वाली चीजें वो आपके हाथ में है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगा साथियों आपसे अगली क्लास में।